बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी आयशा यूनस, आपकी उर्दू टीचर। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी रमूज़ औक़ाफ़, जिसको इंग्लिश में पंक्चुएशन बोलते हैं। पंक्चुएशन का वर्ड इंग्लिश का मैंने इसीलिए साथ में इस्तेमाल किया है कि हो सकता है कि आपने इंग्लिश में पहले पंक्चुएशन के बारे में सुना हो और रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में उर्दू में पहली बार सुन रहे हो। आज हम रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि रमूज़ औक़ाफ़ कितने अल्फाज से बना है, रमूज़ का मायने क्या है, औक़ाफ़ का मायने क्या है, और ये क्यों और कहाँ इस्तेमाल होता है, रमूज़ औक़ाफ़ का आगाज़ जो है वो किन ममालिक से हुआ। ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। रमूज़ रम्ज़ की जमा है, जिसके मायने हैं इशारात, अलामात, निशानात के हैं। ठीक है। औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है, जिसके मायने ठहराव, रुकना, ठहरना की है। तहरीर में एक जुमले या एक लफ्ज़ को दूसरे से अलग के लिए करने के लिए रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल होता है। मतलब ये हुआ कि रमूज़ औक़ाफ़ दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। रमूज़ औक़ाफ़ ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ किसी जुमले या लफ्ज़ को दूसरों से अलग किया जाता है। रमूज़ औक़ाफ़ का आगाज़ बगदाद, दमिश्क और उंदलस से हो। अब रमूज़ औक़ाफ़ का मायने हमें बिल्कुल समझ आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि रमूज़ औक़ाफ़ की जो पहली किस्म है वो कौन सी है? सक्ता। सक्ता, इसको हम वक्फ़े ख़फ़ीफ़ भी बोलते हैं। इसके दोनों वर्ड हमने याद करने हैं। हो सकता है कि हमसे वक्फ़े ख़फ़ीफ़ के बारे में पूछा जाए और हमें ना पता हो, ठीक है, लेकिन होना तो वो सकता ही है, लेकिन हमें इसका दूसरा वर्ड भी याद करना पड़ेगा। ये वक्फ़े ख़फ़ीफ़ यानी सक्ता की इलामत है, जिसको हम इंग्लिश में कोमा बोलते हैं। जुमले में मुख्तसर ठहराव के लिए सक्ता का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के सूबे हैं। इसमें हमने कोमा का इस्तेमाल किया, यानी कि सक्ता का इस्तेमाल किया। सक्ता का दूसरा मानी मैंने बताया वक्फ़े ख़फ़ीफ़। ख़फ़ीफ़ का मतलब होता है मामूली ठहराव, मामूली वक्फ़ा। तो ये एक वर्ड में जो है वो मामूली वक्फ़ा यानी कि कोमा की अलामत, सक्ता की अलामत इस्तेमाल की गई है। सेकंड हम बात करेंगे सवालिया। सवालिया के लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इस्तफ़हामिया। जो सवालिया जुमला होता है हम उसे इस्तफ़हामिया जुमला भी बोल सकते हैं। ये है इस्तफ़हामिया की इलामत। ये इलामत सवाल के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब हम किसी से कोई भी किसी भी किस्म का कोई सवाल करते हैं तो वो सवालिया होता है। मसलन आप कैसे हैं, ये हम किसी से सवाल कर रहे हैं कि आप कैसे हैं, तो ये सवालिया जुमला हुआ। इसके एंड पे लगाया हमने सवालिया निशान। आप कहाँ थे, ये सवालिया जुमला है। तो साथ में हमने क्या इस्तेमाल किया? साथ में हमने इस्तेमाल किया सवालिया निशान। आप लाहौर कब जा रहे हैं, तो ये भी क्या है? इस्तफ़हामिया जुमला। अब इनको हम सवालिया जुमले भी बोल सकते हैं, इस्तफ़हामिया जुमले भी बोल सकते हैं। इस बात की हमें समझ तब आएगी जब हमें ये पता होगा कि सवालिया जुमले को ही इस्तफ़हामिया जुमला बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वावैन की। वावैन क्या? वावैन है किसी भी जब हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो स्टार्ट टू एंड जब पैराग्राफ लिखते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। उसको हम हाईलाइट करने के लिए वावैन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि वो चीज़ जो है वो हमें क्लियर नज़र आए कि ये चीज़ जो है वो स्पेशल है, ख़ास चीज़ है। ये अलामत वहाँ लगाई जाती है जब कोई कौल, मकालमा या बातचीत के असल अल्फाज बयान करते हैं। मसलन जन्नत माँ के कदमों तले है, ये एक मखसूस बात है, ठीक है। तो इसके गिर्द हमने क्या लगाया? कोसैन, वावैन सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोसैन की। कोसैन, ये कोसैन की अलामत है। कोसैन जो है वो इसलिए इस्तेमाल की जाती है, किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा वजाहत करनी है तो हम कोसैन का इस्तेमाल करते हैं। ये अलामत मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इस्तेमाल की जाती है। इसमें इबारत के उन हिस्सों को लिखा जाता है जिनमें किसी बात की वजाहत की गई हो। मसलन अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि चाँद और सितारा,
जो सब्ज़ रंग के दरमियान मौजूद है तरक्की और रोशनी की अलामत है। हम ये भी तो कह सकते थे कि चाँद और सितारा रोशनी की अलामत है, लेकिन हमने वजाहत की है कोसैन लगा के कि चाँद और सितारा जो सब्ज़ रंग के दरमियान मौजूद है तरक्की और रोशनी की अलामत है। ठीक है, हर कौम अपने परचम जो इनकी शनाख्त होता है का एहतराम करते हैं। ये हमने कोसैन ने इसकी एक्स्ट्रा वजाहत कर दी है कि हर कौम अपने परचम यानी कि परचम जो है वो हर कौम की शनाख्त की अलामत होती है, इसलिए हमने उसको कोसैन में इसकी वजाहत कर दी है, उसका एहतराम करते हैं। हम ये भी लिख सकते थे हर कौम अपने परचम का एहतराम करती हैं, लेकिन हमने कोसैन लगा के इसकी एक्स्ट्रा वजाहत कर दी है ताकि समझने में आसानी हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नदाइया, फजाइया, इस्तजाबिया। ये लफ्ज़ लिखने में मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनकी अलामत एक ही है। तीनों की अलामत एक ही है, लेकिन नोयत तीनों की थोड़ी सी चेंज है। तो नदाइया हम इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी शख्स को पुकारने के लिए हम नदाइया का इस्तेमाल करते हैं। पुकारने के लिए सुनिए, ये हम पुकार रहे हैं ना किसी को कि सुनिए, रुकिए, अस्सलामुअलैकुम, जनाब। ये 4 वर्ड जो है वो हमने इस्तेमाल किए हैं किसी को पुकारने के लिए, मुअद्दब अल्फाज का इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए अलामत हमने क्या लगाई, यही अलामत लगाई हमने यहाँ पर। नेक्स्ट है फजाइया, इसकी नोयत भी इससे चेंज है। दुख, दर्द, खुशी या गमी के इजहार के लिए हम जो है वो फजाइया का इस्तेमाल करते हैं। फजाइया हरूफ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अलामत जो है वो इनकी एक ही होगी। हाय, उफ, काश, आहा, खुशी के इजहार के लिए, अफसोस, गमी के इजहार के लिए। तो ये सारे अल्फाज हैं जिससे हम खुशी और गमी के जो है वो इस एहसास होता है। ठीक है, उसके लिए हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी अलामत जो है वो एक ही यूज़ हुई है। यहाँ पे हम बात करते हैं इस्तजाबिया की। इस्तजाबिया, इसकी नोयत भी इन दोनों से चेंज है। तो ये इस्तजाबिया जो वो है हैरानी के लिए इस्तेमाल होता है। ओह, ये जो बहुत ज़्यादा हैरानी के बाद हम कहते हैं ओह, तो ये क्या है, इस्तजाबिया का हरूफ है। तो इस पे अलामत हमने क्या इस्तेमाल की है, इस पे भी हमने अलामत जो है वो एक ही इस्तेमाल की है जो यहाँ पे इस्तेमाल दोनों में की थी। तो ये हमें आज डिस्कस किया है कि रमूज़ औकाफ़, कुछ रमूज़ औकाफ़ के बारे में, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि उनके मायने क्या है। सत्ता, उसका सेकंड वर्ड वक्फ़े खफूफ है, सवालिया क्या है, वावैन क्या है, कोसैन क्या है, और नदाइया, फजाइया, इस्तजाबिया क्या है, और इनकी अलामात के बारे में भी अलग से डिस्कस किया। नेक्स्ट रमूज़ औकाफ़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करती हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।